वेलकम टू साइनर्जी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे जो एनटीए का लेटेस्ट नोटिस है नेट के रिगार्डिंग उसके बारे में। ये जो पब्लिक नोटिस है ये आया है 27 मार्च को। और नेट के लिए इन्होंने क्या कहा है और कौन सी एक जो नई बात है जो उभर के सामने आई है। बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों को है, मैम इस नोटिस का क्या मतलब है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर। तो हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं वीडियो के एंड तक सब क्लियर हो जाएंगे। वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये नोटिस है किस बारे में। ठीक है, नेट के रिगार्डिंग ये नोटिस है और ये कह रहे हैं कि नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी, यानी कि अब जो नेट का आपका एग्जाम है जो पहले कंसिडर किया जाता था, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं या आप जेआरएफ को अवेल कर रहे हैं, एडमिशन टू पीएचडी हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट लेता था। अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो नेट का एग्जाम है उसी को इन्होंने एक बेसिस माना है आपका पीएचडी में एडमिशन के लिए। यानी कि हर यूनिवर्सिटी जो अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती थी, स्टूडेंट्स को हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग से पेपर देना पड़ता था, क्वालिफाई करना पड़ता था, अब वो सारा झंझट इन्होंने यहाँ पर आपका खत्म कर दिया है। यानी नेट के स्कोर के बेस पे ही आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। इन्होंने फर्दर क्लैरिफिकेशन दी है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या चेंज नहीं किया है। जो नेट कंडक्ट कराया जाता था ट्वाइस अ ईयर, तो उसी तरह से आपका होगा साल में 2 बार, जो जून और दिसंबर में करवाया जाता था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स की ये जो समस्या थी हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट देने की, उसको सॉल्व इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। और एक एक्सपर्ट कमेटी ने ये सुझाव दिया है कि जो नेट का एग्जाम है उसी को कंसिडर किया जाए एज अ मोड और एज अ मेथड फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो यहाँ हम देखेंगे कि इन्होंने कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जो बनाई हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पर, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, कैटेगरी नंबर 1। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो ध्यान से देखिए, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2, ये आपकी जो पहले थी वो सेम है। जो आपका जेआरएफ का स्कोर और जो आपका नेट का स्कोर होता था, ये उसी के लिए यहाँ पर इन्होंने बनाई है। फर्स्ट कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपका कट ऑफ है 190 फॉर जेआरएफ, अगर आपने 190 के स्कोर को आउट ऑफ 300 अगर आपने मीट कर लिया है, तो आप किसके लिए एलिजिबल हैं? पीएचडी विद जेआरएफ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो है ही, ठीक है, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप जेआरएफ अवेल कर पाएंगे एंड यू विल गेट एडमिशन टू पीएचडी। कैटेगरी नंबर 2, अगर आप मान लो मीट करते हैं अ कट ऑफ 180, उसमें आप किस चीज के लिए एलिजिबल हैं? एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी ये 2 कैटेगरी सेम है, जो अब तक नेट का एग्जाम जो पर्पस सर्व करता था, ये 2 कैटेगरी सेम है। सबसे ज्यादा जो इन्होंने जरूरी बात यहाँ पर कही है, जिस पर हम ध्यान देंगे और जिसको लेके बच्चों में कंफ्यूजन है, वो है कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 क्या कहती है कि अब से एक नई कैटेगरी में बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्कोर है 170, नेट के एग्जाम में अगर 300 में से आपका 170 का स्कोर है, जो एक कट ऑफ है, अगर आप उसको मीट कर रहे हैं, तो आप किसके लिए एलिजिबल हैं? फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ओनली। और आप क्या है? जेआरएफ और एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। इन्होंने फर्दर इसको क्लैरिफाई किया है अपने नोटिस में। यहाँ पर अगर देखेंगे जो इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई है, यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर आप एक सर्टेन कट ऑफ को मीट कर रहे हैं तो उसमें आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, आप एडमिशन टू पीएचडी उसके लिए एलिजिबल हैं, जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए। जेआरएफ की वैलिडिटी इन्होंने सेम रखी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो आपका 3 इयर्स तक वैलिड था उसमें इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। सेकंड कैटेगरी, आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड कैटेगरी, यानी एक नया कट ऑफ डिसाइड कर दिया जाएगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, ना ही अप्लाई कर सकते हैं किसी वैकेंसी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन आप एडमिशन ले सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में, अगर आप उस सर्टेन कट ऑफ को मीट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि अब आपका रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल में आएगा, परसेंटेज में नहीं आएगा, और आपके मार्क्स
जो है वो क्लियरली यहाँ पर बताए जाएंगे। जैसे आपका स्कोर आता है नेट में 300 में से, तो आपके जितने भी मार्क्स हैं 190 है 180 है, तो यहाँ पर वो बता दिए जाएंगे। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं इस नोटिस में, जो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए एक कंफ्यूजन का कारण बना है वो यहाँ पर जो इन्होंने बात कही है कि जो कैटेगरी 2 और 3 में जो बच्चे लाई कर रहे हैं, कैटेगरी 2 एंड 3 में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका पीएचडी एडमिशन होगा कैसे। तो देख लेते हैं। जेआरएफ वाले जो फर्स्ट कैटेगरी में हैं उनका तो टोटल किस पे डिपेंड करता है, यानी कि उनके सारे मार्क्स, फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का क्राइटेरिया है, तो वो सारे के सारे मार्क्स इंटरव्यू के ही हैं, यानी जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठना है पीएचडी के एडमिशन के लिए, और जितने मार्क्स उनके 100 में से आएंगे, ठीक है, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे, तो उनको एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी में। जो कैटेगरी 2 और 3 वाले कैंडिडेट्स हैं उनका स्कोर या उनकी मेरिट कैसे बनेगी, तो मान लो अगर आपका सिलेक्शन टोटल सिलेक्शन मार्क्स हैं 100, तो इसमें ये क्या करेंगे, जितना स्कोर आपका नेट में है उसका ये कितना लेंगे, 70% रेशो मानेंगे उसका, और आपका इंटरव्यू का 30%, ठीक है, ये इन्होंने डिवीजन की है, 70-30 का रेशो लिया है, तो आपके ये कंबाइंड 70% आपका, ये देखिए 70% वेटेज आपके नेट के स्कोर के लिए और 30% वेटेज इंटरव्यू के, इन दोनों को मिला के जो आपका स्कोर रहेगा उसका, यानी कि 100 में से उसका स्कोर लिया जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, तो आपकी मेरिट लिस्ट इस तरह से बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स के लिए निराशाजनक खबर है वो भी हम देख लेते हैं कि क्या है। वो ये है कि जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं नेट में कैटेगरी 2 और 3 में, दैट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। हाँ जी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी चीज को लेके है कि मैम ये जो 1 ईयर की इन्होंने वैलिडिटी लिखी है, जो अब नया इन्होंने रूल बनाया है, तो क्या हमारा अगर नेट क्वालिफाई होता है तो उसकी जो लाइफ टाइम वैलिडिटी है क्या वो खत्म हो जाएगी, क्या हमें हर साल नेट क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए ये यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है कि ये जो वैलिडिटी है ये सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी के लिए है। जो आपका नेट अगर क्वालिफाई है तो आप लाइफ टाइम एलिजिबल रहेंगे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, उससे इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन अगर आपको उस नेट के बेस पे एडमिशन लेना है पीएचडी में, तो 1 साल के अंदर अंदर ले लीजिए, वरना आपको दोबारा से क्लियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है जून 2024 में, और मुझे अगर एडमिशन लेना है पीएचडी में, अगर मैंने जून 2025 तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो मुझे नेट फिर से क्लियर करना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर मुझे अप्लाई करना है तो वो वैलिडिटी मेरी उस नेट की लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 1 साल बाद मुझे फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स इस सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं वो 1 साल के अंदर अंदर एडमिशन ले लें, वरना आपको 1 साल के बाद फिर से इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को है वो इसी बात को लेके था कि मैम क्या हर साल हम क्लियर करें। एक बात और मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो रूल है वो कब से लागू होगा, जून 2024 से, यानी कि अगर आपको एडमिशन लेना है पीएचडी में जून 2024 से, तो जो अभी तक उस यूनिवर्सिटी के अपने इंडिविजुअल नॉर्म्स है उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस कब से लागू हो रही हैं, ये गाइडलाइंस जून 2024 से। सो आई होप आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। मेन बात यहाँ पर जो क्रक्स क्या निकलता है वो यही निकलता है कि अब एक नई कैटेगरी ऐड कर दी जाएगी। जो बच्चे ना जेआरएफ में क्वालिफाई करते हैं ना वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल है, लेकिन वो किस चीज के लिए एलिजिबल है, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। और पीएचडी में एडमिशन अगर आपको नेट के बेस पे लेना है तो 1 साल के अंदर अंदर ले लीजिए, वरना आपको फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैलिडिटी है ऑफ नेट वो लाइफ टाइम ही रहेगी। सो आई होप आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स बचते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट साइनर्जी IAS अकेडमी। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।